सतगुरु महाराज की जय। मोहरी जड़ाव फूल बने, जानो के यही नंग भूखन। बेला जामे जो जुगते, सब थे शोभाती घन। सबसे शोभा अति घना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रृंगार ग्रंथ है और प्रकरण 17 है। श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 17 चौपाई नंबर 30। जामा का प्रसंग है और जामा एक प्रतीक है। अब ऐसे चोली जामा दावण जो भी नाम आ रहा है, अनंत भूषण है, अनंत श्रृंगार है, अनंत पोशाक है, छिन छिन में बदलता रहता है। दिल के स्पीड में बढ़ रहा है। हमारे दिल के धड़कन की तरह चैतन्य स्फुरन है। इसलिए शब्द कम प्रयोग करते हैं दिल को और गहरे में ज्यादा दौड़ाते हैं। किन विदा जामा लग रहा, ये जो जंग का जोहर, ये जो अंग का जोर, किन विदा जामा लग रहा। ये धनी के सुंदर गौर वजूद में, शरीर में, नूरी तन में किस प्रकार से जामा शोभा दे रहा है। ये जो अंग का जहूर, ये तो स्वयं प्रकाशित है, अंग का जहूर है। धनी के अंग का प्रकाश है। कई नकश बूटी मीही बेलियां जामा में, ये रूह कर देखे अरस शौर। रूह कर देखे अरस शौर। अरस का ही दिल दिमाग से, अरस का शौर मतलब अरस का ही दिल दिमाग से देखे तो इस तरह से आनंद लेते हैं। 35 नंबर चौपाई तक कल हम पहुंचे हैं। पारनावे सलोकी ना कछु नरमाई पार, इना मुख गुण के ते खूबी तेजन सुगंध सुमार। सभी गुण है, सुगंध है और नरमाई है, चेतनता है। इन ऊपर जो भूषण अनेक इनकी कौ विगत, क्यों नूर कौ और संग का पर तो भी कौने का मत धागे बराबर। नकश झीने बारीक अत्यंत, ए फूल बेला तो आवे नजरों। जो अंग अंग खुले वायदत, अंग अंग खुले वायद हमने कहा है। हमारी जो शरीर में सार जीव है, जीव में भी अधिष्ठात्री जीव हुआ, उसमें भी सुरता का भी, सुरता के अंदर जो परम धाम का खजाना है, वो अपने खजाना को पहचान करके परात्म को देखती है। परात्म के नजर में पूरा परम धाम सदाजी महाराज का श्रृंगार है। तो ये अंग अंग खुले वायदत, इस तरह से ये एक दिली वायदत अद्वैत जो चीज राज्य के हृदय में है, ब्रह्मात्माओं के हृदय में ऑलरेडी है। लेकिन अपनी मासूक के दिल की बात सुनने को, जानने को भाव रखती है तो तद्रूप हो जाते हैं। ये वायदत की लीला है।
बोले ए नकस सो जानही, नैनो देखे जो होए निसवत, संबंधी भी होना चाहिए, धाम के लीला के अंग होना चाहिए। ऐसे भाव भी रख रहे हैं। और ये याद किए जीवन, ये देखे याद आवहीं पहले बातें हुई खिलवत। इस तरह से खिलवत खाना में जो पहले बात हुई अर्थात प्रेम संवाद, धाम को भूलोगे धनी को भूलोगे करके जो धनी ने कहा है। अच्छा, अभी धनी ने खुद याद दिलाए, बोला था मैं सभी खजाना लेके आऊं, तो ले आए और याद दिलाए। प्यारे सुंदर साथ जी अपने आनंदमय भाव में खुद आनंद लें। हक पाग, अब चौपाई नंबर 36 को आनंद लेते हैं। हक पाग जो निरखते, अब जामा के आनंद लेते हुए धनी के गाल और नासिका, आंख, कान, इन अंगों को भाव पहले होके आए हैं। फिर धनी सीधा चलते हैं पाग में, जो पगड़ी है, जो पाग है उसके डिजाइन में जाते हैं। हक पाग जो निरखते होए अचरज माहे सहूर। जब हम सहूर शब्द आता है तो चैतन्य तक का वो कंपैरिजन है। जिस तरह से धनी के अंगों के साथ हमने वस्त्र को चैतन्यमय आनंद, उसी नूर को देखा। कान के लिए हमने बहुत कुछ कहा, अंगों के लिए बहुत कुछ कहा, और सिर में तो अब पाक को तो बात ही छोड़ी, संसार में तो मुकुटमणि, संसार में मुकुट का एक सिर के ऊपर बहुत सारी चर्चा है। राजा परीक्षित ने सिर में सोना पहना था मुकुट, और कलयुग आकर के बैठने के बाद सिर में बैठने से क्या हालत हो गया, कैसे बुद्धि बिगड़ गई। तो संसार में ऐसे ढांचाएं बहुत हैं। धनी के सिर में मुकुट की भी वर्णन आगे पीछे आ जाएगा, आएगा। अभी पाक का दर्शन करते हैं तो वही अचरज माहे सहूर, याद किए जब जीव ना उड़े, याद किए जीव ना उड़े, देख नूर जमाल मुख नूर। है तो ये याद होते ही शरीर वहाँ उठ जाना चाहिए, लेकिन अब धनी ने ये रख करके ही खेल में ही ये दिला रहे इंद्रावती आत्मा को। इसलिए लॉजिक तो कहता है, सुहागिन का धर्म तो कहता है कि अब उठना चाहिए। ये श्रृंगार को छोड़ करके, ये धनी का एक एक अंगों को छोड़ करके दूसरा है क्या, दूसरा क्या रखा है ना। लेकिन धनी की आज्ञा से ये सुरता को और कुछ खेल देखना बाकी होगा, नहीं तो जागने के लिए तो अब मार्फत इस धनी का स्वरूप दिल में आ गया है, अब क्या देखना बाकी है। लेकिन हुक्म छोड़ते नहीं हैं, इसलिए ये याद किए जीव ना उड़े, देख नूर जमाल मुख नूर। इंद्रावती आत्मा तो कहते नूर जमाल अक्षरराज जी का मुख का नूर देख करके भी ये जीव उड़ता नहीं, छोड़ता नहीं। तो कहा कि हुक्मे पाओ पल में पाग कई कोटा होता। राजी के हुक्म द्वारा पाओ पल में पाग कई कोटा होता। रंग नंग फूल कई नकश पाओ पल में हो जाता है। दिल चाही धरे जोत, जैसे सुहागिन का दिल, राज्य का दिल जैसा हो वैसे ही पगड़ी में डिजाइन आ रहे। स्वयं सिद्ध भूमि है। यहीं स्वर्ग वैकुंठ में लोग कल्प वृक्ष की बातें करते हैं, कामधेनु की बात करते हैं, है दुनिया में कंसेप्ट। योगियों ने, महापुरुषों ने उस चीज को अवलोकन किए हैं, इसलिए तो शास्त्र में आ गया कि कल्प वृक्ष में रहो, कामधेनु में, वहां पर बहुत व्याख्या आती है। जो चाहे वो पहुंचने का, ऐसे
भूमि के भूमियों की भोग्य भूमियों की बात आती है, वो तो सुख का अपोजिट बताने की बात है। परम धाम तो सुख दुख से परे है, वो तो खाली आनंद की बात है। न सुख है न दुख है। सुख दुख में क्या है कि वो अपोजिट है, वो आनंद उससे अलग है। रंग नंग फूल कई न कस दिल चाहे धरे जोत, हक पाग बनावे हाथ अपने। देखिए फिर जो पाग का जो मिलाना होता है ना, वो है तो पाग चैतन्य स्वयं डिजाइन है, लेकिन धनी पाग की सेवा स्वीकार करते हैं। पाग की सेवा धनी स्वीकार करते हैं, और सुहागिन उस पाग में धनी जब अपने हाथ से मिलाते तो बहुत कुछ दर्शन करने को मिलता है। पहला नंबर तो हाथ ही मिलता है, अंगुलियां जो देखने को मिलता है, और नाखून, इसके प्रकाश, इसकी जोत, सबका दर्शन हो जाता है। पाग तो एक बहाना है, धनी अपने हाथ से बना रहे हैं, लेकिन सभी दर्शन होता है। ये फायदा है। खेल में बैठे, खेल में आए रूह इंद्रावती आत्मा अपने परात्म स्वरूप परमात्मा के याद करते हुए उनका दर्शन करती है। इसलिए पाग हक पाग बनावे हाथ अपने, अरसा खावंद दिल दे। पूरा दिल दे करके, ऐसा नहीं कि अपना ही तो है करके, ऐसा नहीं। धनी चाहते हैं कि मेरी रूहानी आत्माएं जो हैं उनको कैसे डिजाइन करने से आनंद आता है। ये सुख देने का भूमि है, और लेने वाले तो कोई है नहीं। देना ही चाहते हैं, देना ही चाहते। रस खावंद दिल दे, हक पाग बनावे हाथ अपने। ये देखें रूह सुख पावत। मैंने कहा ना, ये देख करके रूहों को सुख पावत। ये सुख शब्द भले आए, लेकिन आनंद की बात। जब हाथ गौर पे चले, जब हाथ गौर पे चले, देखिए जब गोरा गोरा हाथ है पे चले, जो पगड़ी के जो खंड 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 जो सीढ़ीबद्ध जो होता है, वो पेच को लेकर के जैसे वो बनाते हैं अपने हाथ से, तो सभी दर्शन हो जाता है। आशिक चाहे मैं देखूं, आशिक अंदर चाहती है मैं देखूं, हक यूं पेचल लेता हाथ माए, अपने हाथ से वो बनाए, ऐसी रूह चाहती है। आशिक चाहे मैं देखूं, हक यूं पेच लेता हाथ माए। कई विदा फेरे पेच को, कोई इन सुख निमुना नाहे। कई विदा फेरे पेच को, फेरे मतलब घुमाते हैं, फिर एकदम बारीकी पेच, बारीकी पेच, बारीकी पेच। तो कई विदा फेरे, रूह चाहती है जितना देर लगा करके वो उतना देर अंगुलियों का दर्शन, प्रकाश का दर्शन, नूर का दर्शन, धनी की लीला को देखने को मिलता है। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। कई विदा फेरे पेच को, कोई न सुख निमुना, कोई न सुख निमुना नाय। जो रंग चाहे जिना मिशले, जिस प्रकार के रंग उसमें पेज में सेटिंग होना है, उसी प्रकार का रंग आकर के सेवा करने के लिए तैनात। और वो रंग उसी नंग का आता है, जैसा नंग वैसा ही रंग। सो नंग धरत तीता ज्योत, जिस प्रकार का रंग चाहिए, माणिक चाहिए तो लाल आकर के सेवा दे, लाल। पीला चाहिए तो फिर पुखरा जा करके उसमें डिजाइन दे देते हैं।
मेरे धनी धाम के दुल्हा। जो रंग चाहिए जिन मिसले, जिस प्रकार के मिसले प्रकार कैसा रंग चाहिए चाहिए रंग और नंग, फूला नकश कई कटाओ, एक कछु अचरज पाग उद्योता। जैसे एक जो पेज गया उसमें आधा फूल आया उसमें, अब नेक्स्ट पेज में वो आधा फूल का पूरा होना है, तो देखने में भाग है, मतलब फूल तो पूरा हो गया लेकिन 5 वहाँ 2-3 है, तो उसी डिजाइन का वहाँ पर नंग आकर के बैठ जाते हैं, सेवा में आ जाते हैं। मतलब मध्य चौक जित चाहिए, जहाँ चौक चाहिए, जहाँ जैसे आकर के क्रॉसिंग होना हो फूलों का, वो भी हो जाता है। मध्य चौक जित चाहिए, ऊपर चाहे चौकड़ी जीता, जहाँ पर चौकड़ी बनना है, ऐसा चौकड़ी डिजाइन है। बेला पात सब रंग नंग सोई बनी पाग जुगत, इस तरह से बेल उसी तरह, पात उसी तरह से, बेल ऐसा गया, पात उसमें बेल का जो पात है ऊपर ऊपर के भाग के साथ बराबर जाता है। सुहागिन है, अब पगड़ी को दर्शन कर रही है। ताथे हक लेता पेच हाथ में कोमल अंगुरियों। देखो हक, ताते हक लेता पेच हाथ में, वो पेच जो पट्टी ऐसा लेते हैं तो अंगुरियों का दर्शन हो जाता है। कोमल गौर अंगुरी पतली, देखिए पाक के साथ क्या करते, किसके दर्शन, अंगुलियों का दर्शन हो रहा है ना, ऐसा है। मीठी शोभे मुदरियों, ले औंठी जो है मुदरी, उसका दर्शन अंगुलियों के साथ, अब उसका चमक, नाखून का चमक गौर रंग में, भाव वैसा ही। मुदरी अपनी शोभा से धनी का श्रृंगार कर रही है। पगड़ी अपने स्वरूप से, अपने तरफ से पगड़ी धनी को कितना सुंदर दिखना हो, उसी प्रकार से वो सेवा दे रही है। ताथे हक देत पेचा हाथ में, कोमल अंगुरियों गौर अंगुरी पतली, मीठी शोभे मुदरियों अंगूठियों में। अब देखते देखते क्या दिखा है, पहुंचे देखो रे, देखो क्या अंगूरी, ले पहुंची, ये हाथ ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पहुंची भी दिखा दे, सब अपनी सेवा में लगे हुए। सुहागिन क्या क्या देख रही, देखिए। अब ये आशिक को दूसरा तो कुछ है ही नहीं देखने का लायक। पहुंचे देखो के अंगूरी, नरमाई देखो के गौर, धनी का अंग का वर्णन देखिए, उसके भाव को देखिए। नरमाई, नॉन उसका नरम, नरमाई अंगुलियों के जो नरम है, इसको देखो कि गौर, उसका गोरा जो उसको देखो। मुदरी देखो कि हथेलियां, औंठी देखो कि हथेलियां देखो। ली के देखो के नखनूर, ली के हाथ के रेखाएं, हथेली की रेखाएं देखो कि नाखून का नूर देखो। वाह, एक ही चौपाई में क्या क्या दर्शन करवाए। चौपाई नंबर 43 में आप देखिए,
पहुँचे देखूं कि अंगूरी, नरमय देखूं कि गौर, मुदरी देखूं कि हथेलियाँ, नीके देखूं, लीके देखूं के नखनूर। पहुंचे यहाँ का आभूषण। ये 43 चौपाई तो याद कर, मनन करने के लिए या ध्यान में जाने के लिए चौपाई है, चितवनी में डूबने के लिए ये चौपाई बहुत आराम से धनी के पास हो जाते हैं। चलव न करते हाथ की, चैतन्य है वो। चलव न करते हाथ के, हाथ को जैसे आप हिलाएंगे। नैनो देखत सब सलूक, आंखों से देख रहे हैं सब प्रकार, सलूक उसका सुंदरता, डिजाइनिंग सब। तो स्वागिन का आंख तृप्त हो रहा है, आंख में उन सभी का रस बह रहा है। यूं देखता मासुक को, अजो होता ना आशिक टुक टुक। आशिक तो चाहती इसमें टुक टुक हो जाऊं, लेकिन ये नूरी तन परम धाम की बातों को टुक टुक होने का तो गलित गात आनंद का तो परम धाम है ही। लेकिन यहाँ धनी ने क्या बोल के भेजे, तुम्हें दर्शन कराऊं, तुम्हें उसका आनंद दूं, इसलिए बेहोश नहीं कराएंगे। इंद्रावती तो चाहती है टुक टुक हो जाऊं, लेकिन धनी टुक टुक नहीं बनाएंगे। जब देख करके बेहोशी आई गई तो फिर आनंद कहाँ से लोगे। इसलिए पूरा होश में परात्मा में उठो और आनंद लो। यूं देखता माशुक को, अज होता न आशिक टुक टुक। मामत निमुना ख्वाब का, क्यों दीजे हक वस्त्र। धनी के अंगों का, वस्त्रों का, निमुना ख्वाब झूठे संसार के सामग्रियों से कैसे दे मामती कहते। हक नूर ना आवे शब्द में, वो तो जागृत का प्रकाश है, सपना के प्रकाश से तो एक शौर करने के लिए परछाई तो है। हक का प्रत्येक अंगों का नूर, नाखून का प्रकाश, बालों का प्रकाश, शरीर के रौं का प्रकाश का प्रतिबिंब स्वरूप संसार के ये उल्टा प्रतिबिंब वाला ये प्रकाश है। जैसे सपना में हमारा चेतन जागृत का रिफ्लेक्शन है, झूठा है, फिर भी पंचभौतिक शरीर दौड़ा रहा है सपना में, ऐसे ही सारा संसार का प्रकाश, संसार का जो देवी देवता भगवानों ने जो दिया हुआ चेतन का ज्ञान, सब जो है उसका प्रतिबिंब का भी प्रतिभास है। बस इसमें से थोड़ा सा चिंतन करते हुए कहूँ जुआ कल और कलाम कंवर सज में कि मामत बैठे न ठौर। भाव से अपने चैतन्य, अपने चेतन, अपने भाव का उड़ान भर करके उसमें स्थिर रह करके जितना जितना उसका ध्यान आ जाए उतना शरीर के मोह ममता संसार का छूटता जाए। लास्ट में एक क्रीम की तरह, सार की तरह उसका दर्शन होगा। वही जीवन का सार है और वही मनुष्य जीवन का होना वही था, और कितना हो पाएगा। धनी से आग्रह करते हैं, मामत निमुना ख्वाब का, क्यों दीजिए हक वस्तरा। हक नूर न आवे शब्द में, पर रया न जाए क्यों कर। इंद्रावती आत्मा अपने मजबूरी की बात करते, क्या करूं, चुप रहना भी नहीं बनता, बोलना ही अच्छा लगता है धनी के विषय में, लेकिन पूरा व्याख्या करने में ऐसा लगता है कि बहुत व्याख्या किया है। फिर देखते हैं कहाँ के सामग्री से हमने उसका तुलना किया, सपना के।
अरे इसका तो कोई अस्तित्व नहीं है, वो तो अस्तित्ववान में भी प्रेम रूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। चेतन कावे झूठी जी में सो सब जरूरत तो जान, थिर कावे अर्श में। चाहे वहाँ को धागा कहूँ, चाहे वहाँ का नंग इत्यादि रंग कहूँ, तो थिर कावे अर्श में सो सब चेतन परवान। वो तो सब चैतन्य है, उसकी व्याख्या संसार के दूर से कैसे है। पर रह न जाए कि मैं करे, लेकिन क्या करे, चुप रहना बनता नहीं। इसीलिए दो चार भाव रखना ही उचित है। आखिर ये शब्द धनी ने बोलने दिया है तो धनी के विषय में बोलूं, सुनने की शक्ति दी है तो इसी विषय में सुनूं, देखने की शक्ति है तो दिए तो इस आंखों से वही देखूं। अब वहां जा कर के करना तो अब तो यहाँ खेल में आए तो यहीं श्रृंगार करूं, तो राज्य का यहीं पगड़ी, यहीं घर में सिंहासन, यहीं घर में पोशाक, यहीं घर में आभूषण। इसलिए जब तक देह यहाँ है उसी भाव से यहीं, इसीलिए तो सारे कर रहे हैं। घर में रसोई इसलिए बना रहे हैं क्योंकि परमधाम में रसोई का चौक है और वहाँ आनंद की लीला करने, यहाँ भी आनंद ले। अब परमधाम में बैठक कमरा है तो वहीं जाके बैठो, तो यहाँ कहाँ बैठो, तो घर में बैठक कमरा बना दिए। वहाँ तो एक दूसरे में आपस में सेवा तो करनी नहीं पड़ती, अपने आप सेवा हो जाता। यहाँ तो सुंदर साथ की सेवा करो। रंग महल 25 पक्ष के बीच में रंग महल, अब वहाँ जाके रंग महल का आनंद तो लेना है, तो यहाँ का तो घर में गांव को मिल करके मंदिर पे मंगल रंग महल खड़ा कर दिए। मंदिर रूपी रंग महल में अब राज्य को सिंहासन सब मिल करके बढ़िया सुंदर मुकुटमणि पहना दिए। और घर रंग महल में एक कमरा में प्रथम भौम में बना दिए मूल मिला का बैठक सिंहासन, क्योंकि अब 10 मंजिल तो कोई 4 मंजिल तो अब चढ़ नहीं पाते, तो माता पिता ने घर के प्रथम भौम में ही सिंहासन ले आकर रख दिए। अब तुम लोग देश विदेश कहाँ जाते हो, और हम तो राज्य के सहारे रहना है तो हम ऊपर नहीं चढ़ सकते, राज्य के सिंहासन ये प्रथम भौम में बना दिए। तो शरीर का मूवमेंट जो खेल में नाशुत में जो हो रहा है, सभी मूवमेंट धनी धनी पीऊ पीऊ हाथ से हाथ तक जब तक चलता है, धनी का ही कुछ पोशाक बनाए कनेक्शन, लेकिन दाम धनी के तारतम के कनेक्शन से, तारतम के भाव से, ये चौपाइयों के आधार पर सिंद्रावती आत्मा के हृदय को याद करते हुए ब्रह्मानंद रस को इन गुणांग इंद्रियों से पी सकते हैं। इसको चिंतन करने से हृदय जग जाती है, प्रेम प्रकट होता है। क्योंकि हुआ है संसार में, कोई व्यक्ति विशेष बात सुनते हैं तो उनके देखने की चाहत बढ़ जाती है। कोई नया जगह का कोई बात बहुत बार सुना है तो देखने को जाने के लिए तैयार हो जाता है इसका लक्षण आया है। इसलिए परमधाम के बार बार 18,000 वाणी राज्य के हृदय में और कितना है, उसमें से रसना से ये वाणी प्रकट हुई है। इसीलिए धनी के हृदय में कितना ज्ञान और कितना प्रेम, उस हृदय को, हृदय में जो शीर में जो कितने दिल और दिमाग बोलते हैं, पगड़ी के पाक के द्वारा जो श्रृंगार है उस सिर के अंदर हमारे लिए कितना व्यवस्था करने का, उनके पूरा सृष्टि की व्यवस्था उनके एक नस में आधारित है। ऐसे रसनानुभूति ऐसा आनंद का स्वरूप है। सिंद्रावती आत्मा को याद करें, सदगुरु को याद करें। उन वेद शास्त्रों में परब्रह्म की बातों को उन्होंने बताई है, स्वरूप का वर्णन यहाँ इस तरह से दिए हुए हैं। तो आप अपने आप को दिल दिमाग से
भाव से हम एकांत प्रिय बने, अपने ध्यान चितवनी में इसको एक खजाना बनाए। प्यारे सुंदर साथ जी, 17 नंबर चौपाई प्रकरण इस तरह से 45 चौपाई का पूरा हो रहा है और 18 प्रकरण में हक महबूब के भूषण की बात आ रही है आगे। अब इंद्रावती आत्मा के हृदय भूषण पहनाती है, जिसके अंदर जो है वही तो देते हैं। इंद्रावती के हृदय भी परम धामी राज जी का आभूषण से भरा हुआ, तो वही दे रही है। तो हमारा हृदय भी ऐसे ही बने तो इंद्रावती अंगे संगे हो गया। सुंदर सा जिस तरह से आज का दिन दूसरा दिन है, हम दुर्ग प्रणामी मंदिर में है छत्तीसगढ़ के। रायगढ़ से 5-6 घंटा का रास्ता दुर्ग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में इस बार हमारी वितक सेवा धनी ने दिए हैं। तो दिन को भारतीय टाइम का 4 बजे से 6 बजे तक का है। इसी लिंक ऑनलाइन पर भी आप आनंद ले सकते हैं, हिंदी में है। और वितक इस तरह से सुबह 6 से 7 अभी आप आनंद ले रहे हैं, श्रृंगार ग्रंथ। और इसी लिंक पर दिन में 4 से 6 हम वितक वाचन कर रहे हैं। आज महाकारण का प्रकरण है। कल जो 4 युग का राजाओं को भाव में हमने वितक का महत्व बताया, जो यूट्यूब में हमने डाल चुके हैं। आप यूट्यूब से भी आनंद लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुंदर साथ को शेयरिंग कीजिए। जागनी यात्रा है, घर बैठे बैठे आप जागने का कार्य कर सकते हैं। लिंक भेजिए, लोगों को जुड़ाइए। 4 बजे इस लिंक पर आ जाओ, वितक श्रवण करो। और फिर रात्रिकालीन 8 बजे सनंद ग्रंथ चल रहा है। सनंद ग्रंथ में भी सनंद फुरमान की करके महामती प्राण जी का हृदय गुफा में कितने ज्ञान, कितना विवेचन है, उसका आनंद ले रहे हैं। फिर रात्रिकालीन तुरंत सनंद के पश्चात 8:30 से 9:30 तक नेपाली में वितक है, जहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि उतरते आर घटाया रया पैसा भर दोए होने के बाद कल रात्रिकालीन बहुत सेंटिमेंटल प्रसंग रहा कि सतगुरु महाराज पूछ रहे हैं इंद्रावती आत्मा को, तेरे दिल में क्या है। लास्ट में बोलना पड़ा कि आप परमधाम देख के वर्णन करते, मैं क्यों नहीं देखती। अब सतगुरु ने क्या कहा, कल हमने यहाँ ला करके ऑन द टिप रखे हैं। समय पूरा हो गया था। आज आप 8:30 जुड़ेंगे तो 8 बजे से जुड़ेंगे तो सनंद भी सुनने को मिलेगा और वो भी मिलेगा, वितक सुनने को भी मिलेगा। हमने बहुत 1 महीना हो गया वो शुरू किया, अभी हम बस यहीं पहुंच रहे हैं। हम तो उसको ऐसा वितक की चर्चा लाला सिंह महाराज के साथ यात्रा करने का भाव का एक सेकंड का उनका जो चिंतन, उसमें चलने की इच्छा है। तो ये तो रात्रिकालीन वाला तो पता नहीं कब पूरा होगी। उसको तो 2024 के वितक में एक ही साथ मिला दूं, ऐसा सोच रहा हूँ। अब धनी की इच्छा जब तक चले, तो आपके फायदा के लिए, आपको फायदा, हमको भी फायदा है, उसका आनंद ले रहे हैं। तो आप उसमें भी जुड़े रहिएगा। सुंदर साथ जी, बाई चांस अगर ऑनलाइन छूट भी गया तो यूट्यूब में आइएगा, शेयरिंग करिएगा। मामत निमुना ख्वाब का, मामत निमुना ख्वाब का, क्यों दीजे हक वस्तर, क्यों दीजे हक वस्तर। अकनुर नावे शब्द में, अकनुर नावे शब्द में, पर रया न जाए क्यों कर, पर रया न जाए क्यों कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों धाम। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज।